जैसा कि जयराम महतो से हर बार हो रहा है कि जुबान थोड़ी फिसल जा रही है, आज फिर फिसल गई और उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की गरीब माँ से अपील करता हूं कि वो 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें, 2 संग्राम के लिए तैयार करें। राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अधिकारियों ने यह संदेश दे दिया है कि बढ़ी हुई राशि दिसंबर की इसी महीने सभी महिलाओं के खाते में चली जाएगी। जबकि हेमंत सोरेन की यह तैयारी थी कि 5 महिलाओं को वह खुद अपने हाथों के से एक क्लिक के जरिए खाते में पैसा डालेंगे, कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद जारी होगा। लेकिन यह संयोग नहीं बन सका। लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि सभी महिलाओं को इसी महीने, इसी साल के अंत तक मिल जाने की बात सरकार कर रही है। दोस्तों नमस्कार। रात 9 बजे के खास कार्यक्रम झारखंड की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत हम मैया सम्मान योजना की नई घोषणा के साथ करेंगे कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राज्य में अवकाश रखा गया है और उस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। इसलिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या सरकारी कार्यक्रम नहीं कर सकती। इसलिए यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि, जैसा कि सरकार का वादा है, हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भी कहा है कि वह खाते में जाती रहेगी। जी हाँ, सबसे बड़ी खबरों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं की बढ़ी राशि का भुगतान शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को अब 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और कहा यह गया है सरकार के द्वारा कि जो वह कार्यक्रम नहीं कर पाई लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी। सिर्फ कार्यक्रम नहीं हुआ है, सभी राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अधिकारियों ने यह संदेश दे दिया है कि बढ़ी हुई राशि दिसंबर की इसी महीने सभी महिलाओं के खाते में चली जाएगी। जबकि हेमंत सोरेन की यह तैयारी थी कि 5 महिलाओं को वह खुद अपने हाथों के से एक क्लिक के जरिए खाते में पैसा डालेंगे, कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद जारी होगा। लेकिन यह संयोग नहीं बन सका। लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि सभी महिलाओं को इसी महीने, इसी साल के अंत तक मिल जाने की बात सरकार कर रही है। इसलिए आज की यह सबसे बड़ी खबर है जनता से जुड़ी हुई और इस खबर को भरोसेमंद ढंग से जानना चाहिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको ट्वीट कर भी आप सबको जानकारी दे दी है कि मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम टाल दिया गया है, पर मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनता से किया था वह उसे पूरा कर रहा हूं। हर मैया के खाते में हर माह 2500 रुपए, साल के पूरे 30,000 रुपए हमेशा, यह वादा किया है और यह जानकारी उन्होंने खुद हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। इसलिए जो भी साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वह सबसे पहले जनज्वार को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि अगर आप पहली बार आते हैं तो अगले कार्यक्रम से हमारे जुड़ने के लिए जरूरी है कि आप जनज्वार के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब अगली खबर पर जाएं उससे पहले हम आपको फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि पात्र महिलाओं को जारी होनी थी, जिन महिलाओं की पात्रता है उस सम्मान योजना का लाभ लेने का, उसको सरकार दे रही है, सिर्फ कार्यक्रम नहीं कर रही है। इसलिए किसी भी भ्रामक खबर में मत आइए, किसी भी ऐसी खबर में मत आप जाइए, गलतफहमी का शिकार मत होइए कि मैया सम्मान योजना नहीं मिलने वाला है।
बल्कि मैया सम्मान योजना की राशि सरकार आपको इसी महीने देने जा रही है। मैंने आपको पढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर से ट्वीट को बताया, राज्य सरकार के अधिकारियों से जानकारी लेकर बताया कि मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी, ऐसा सरकार ने वादा किया है। कार्यक्रम इसलिए नहीं हुआ जो रांची में होना था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। राज्य में 7 दिन का सरकारी शोक रखा गया है और उस शोक के दौरान जैसा कि चलन है 1 सप्ताह तक कोई कार्यक्रम आयोजन, खुशी का आयोजन सरकार नहीं करती है। इसलिए आप ये समझिए कि ये मैया सम्मान योजना की राशि आपके खाते में जाएगी, इसका वादा हेमंत सोरेन ने कर दिया है। अब दूसरी बड़ी खबर जिस पर कि हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह जयराम महतो से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि जयराम महतो का पिछले 2 दिन पहले सीसीएल क्वार्टर में कब्जे को लेकर बेरमो में पुलिस के अधिकारियों, सीसीएल के अधिकारियों के बीच एक बहसा-बहसी हो गई थी, एक तनाव की स्थिति आ गई थी। ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन आज उन्होंने बेरमो में एक सभा की। उस सभा का की मंशा ये थी कि वहां लोगों को एकजुट करें और प्रशासन और सीसीएल की जो तानाशाही है, जो गड़बड़ियां हैं, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करें। लेकिन उस एकजुटता की प्रक्रिया में जैसा कि जयराम महतो से हर बार हो रहा है कि जुबान थोड़ी फिसल जा रही है, आज फिर फिसल गई और उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की गरीब माँ से अपील करता हूं कि वो 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें, 2 संग्राम के लिए तैयार करें। अब इस मायने में यह बयान उत्साहजनक ढंग से दिया गया होगा, जयराम महतो ने एक फ्लो में दे दिया गया होगा। यह संभव है कि उन्होंने किसी गलत मंशा से नहीं कहा होगा, लेकिन जिस राज्य में, जिस समाज में 2 बच्चों को पालना मुश्किल होता जा रहा है, वैसे में 4 बच्चों की अपील सिर्फ इसलिए कि हमारे आंदोलन में साथ खड़े होने के लिए सिपाही चाहिए, ये थोड़ा उचित नहीं लगता। अति उत्साह में दिया गया जयराम महतो का बयान है। हो सकता है कल उनका फिर एक बार बयान आए और उन्होंने वो कहें, जैसे सीसीएल के हुए बहसों को लेकर कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत समझा, मीडिया ने हमें गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया। फिर वो कल को कहते नजर आएंगे जयराम महतो कि जो मैंने 4 बच्चे पैदा करने की बात बेरमो की सभा में कही है, उसका मतलब यह नहीं था, बल्कि मतलब कुछ और था। आप सबको पता होगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 नहीं, बल्कि हम 2 हमारे 4 की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। जी हाँ दोस्तों, आज शाम जब सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने यह अपील की। असल में यह विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बेरमो की 1 दिवसीय विस्थापित सेमिनार किया गया, जो शनिवार को विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। उसी ग्राउंड में संबोधित करते हुए जनता को, विस्थापितों को, जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 के हिसाब से बच्चे न पैदा करें, बल्कि हम 2 हमारे 4 के तर्ज पर बच्चे पैदा करें। 2 बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें, ताकि वे अपना हक अधिकार मजबूती से लड़ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि कोयलांचल में हजारों किसान, मासूम और भोले भाले लोग पिछले 70 वर्षों से घिस घिस कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां तक कि विस्थापितों के एक नहीं अनेक संगठन होने पर भी जयराम महतो ने सवाल उठाए और जयराम महतो ने कहा कि जो आपके ये अलग अलग आपसी झंझटों, टकराहटों की वजह से विस्थापितों के आपने दर्जनों संगठन बना रखे हैं, उसकी जगह आप एक ऐसा संगठन बनाइए जो कि आपके काम आए, और सबसे बड़ी बात कि वह एक ऐसा संगठन हो जो विस्थापितों के समूल लड़ाई को लड़ सके। तब जाकर मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि
एक बार जो भाषण दिया है जयराम महतो ने, वह भी आप सबके सामने ज़रूर आना चाहिए और कोशिश है हमारी कि अ, इस जो है जयराम महतो की जो सभा थी बेरमो में, उस सभा से आपको परिचित कराया जाए कि उस सभा का मकसद क्या था और उस सभा में असल में जयराम महतो कहना क्या चाहते थे। जयराम महतो उस सभा में जब बोल रहे थे, तो जयराम महतो की उस सभा में हजारों की संख्या में नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने यह बात कही भी। वो भी अपने ससुराल में थे, क्योंकि आपको भी मालूम है मेरे घर में और इतना ये जगह नहीं है तस्वीर कि है हम जो मैं 4 लोगों को आपको ठहरने के लिए आपके बोल सामने सके। दिखा रहा बगल में हूँ। हमारे एक मित्र इन का घर है, तस्वीरों में वहीं देखिए रात रहने कि के लिए हम जयराम जाते हैं। महतो वो विधायक है हम। जो भाषण दे रहे हैं वो 50 भाषण समितियां आपके हैं। सामने है। आप अपने आप को जयराम याद महतो का कीजिए। वह भाषण आज आप अपने सुन निजी पा रहे स्वार्थ को होंगे। त्याग कीजिए। आज एक बार अपने सुन मन के लीजिए। मतभेद को त्याग कीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा आने वाले 20 सालों में, और आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है, आने वाले दिन बोलेंगे ना, काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। जयराम ये महतो कौन का सा यह रूप था? भाषण हम आपको आप ही बताइए, कौन सा रूप था प्रशासन का? देखा था सुना ना रहे आपने? हैं, जिसमें कि अरे पुलिस जयराम तो महतो छोड़िए, खुद भाषण पानी में बरसाने अपनी वाली बात गाड़ी कह थी, रहे हैं और इसी दौरान आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रपट गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमक की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई में आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज हो चुकी है आज यह सिस्टम। एक विधायक है हम, ठीक है, हमारे समर्थकों ने गलत किया था, सही किया था, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन का ये रूप, ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई? एक महज मामूली क्वार्टर का विषय था, ऐसे ऐसे क्वार्टर धनबाद बोकारो में गिनेंगे तो शायद यह जयराम महतो की सभा है जिसे वो संबोधित कर रहे हैं और हम आपको सुना रहे थे सबसे बड़ी खबर के तौर पर। और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी और सभा की बातें आप सुन पाएं। देखिए जी। कांटों की ताज को स्वीकार करते हैं, उस सुनहरी, उस मखमली जीवन को हम ठोकर मार के कांटों के रास्ते को चुन रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है हम माननीय हैं, फूलों का बिस्तर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांटों की राह चल रहे हैं। आज प्रत्येक दिन दर्जनों ठेकेदारों का फोन आता है, बैठेंगे विधायक जी, दर्जनों वीआईपी लोगों का फोन आता है, 2 मिनट बैठिए विधायक जी, और आपको भी मालूम है उनके साथ बैठेंगे तो क्या डील होगा, आपको भी मालूम है, करोड़ों में ना सही लाखों में तो डील जरूर होगा। यानी एक मखमली बिस्तर को हम ठोकर मार के कांटों के साथ चल रहे हैं, किसके लिए? झारखंड के चितावाम के लिए हम चल रहे हैं। आज क्या कमी होगी, एक माननीय को क्या कमी हो सकती है भाई? हमें आवास मिलेगा, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, टीए मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, भत्ता मिलेगा, हवाई यात्रा मिलेगा, रेलवे की यात्रा मिलेगी और लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। दरकिनार करते उस ऐशो आराम के जीवन को ठोकर मारते हुए हम आपके बीच विधायकी के साथ साथ अपनी जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। बताइए तो झारखंड के इतिहास में ऐसे आज के इस दौर में एक भी विधायक का नाम बताइए। अरे विधायकी तो छोड़िए, हम अपने जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। जिस दिन 2 बजे रात को हम बेरमो में आए, हमारी गाड़ी में हमारा एक भी अंगरक्षक नहीं था। वे लोग सोच चुके थे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने केवल ड्राइवर को फोन किया, वो भी अपने ससुराल में थे, क्योंकि आपको भी मालूम है मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि हम 4 लोगों को ठहरने के लिए बोल सके। बगल में हमारे एक मित्र का घर है, वहीं रात रहने के लिए हम जाते हैं, वो विधायक है हम। हमने तुरंत कहा कि अगर हम अपने अंगरक्षक को लेने के लिए जाएंगे तो शायद 10 से 15 मिनट का लेट होगा, उतना देर में हम कम से कम डुमरी की दूरी पार कर जाएंगे। 20 किलोमीटर हम 15 मिनट में सफर कर जाएंगे, इसलिए अंगरक्षक को सोने दीजिए, हम अकेले आएंगे। हम अपने जान को, अपने जीवन को
हथेली में रख के चल रहे हैं। किस लिए? ताकि आज झारखंड की शोषित वंचित जनता को न्याय मिल सके। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक 30 साल का लड़का अपने आराम के जीवन को छोड़कर, ऐसो आराम को छोड़कर आज आपके लिए कांटों के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। आप कम से कम ये जो 15, 16, 50, 60 समितियां बना के रखे हैं विस्थापन के नाम में, क्या एक नहीं कर सकते हैं? आप जिस दिन एक करेंगे, इनको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। अब कीजिए। आज बीएसएल में भी हम जाते हैं, वह 52 समितियां हैं। विस्थापन मोर्चा, विस्थापन क्रांतिकारी मोर्चा, विस्थापन उल गुलान मोर्चा, तो विस्थापन इनकलाब मोर्चा, 52 से 50 समितियां हैं। आप अपने आप को एक कीजिए। आज अपने निजी स्वार्थ का त्याग कीजिए। आज अपने मन के मतभेद को त्याग कीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा, आने वाले 20 सालों में, अरे आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है। आने वाले दिन अगर बोलेंगे ना, तो शायद आपकी जबान काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। ये कौन सा रूप था? आप ही बताइए, कौन सा रूप था प्रशासन का? देखा था ना आपने? अरे पुलिस तो छोड़िए, पानी बरसाने वाली गाड़ी थी, आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रबर गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमक की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई में आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो चुकी है आज यहां सिस्टम। आज हो सके आज भी मेरी बातों को कुछ लोग तरोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे कि विधायक के बोल सुनिए। अरे उनको नहीं मालूम है विस्थापन का दर्द क्या होता है। अगर वे विस्थापन को अध्ययन कर लेते तो शायद ये बोली बोलने का अवसर नहीं देखते। इसलिए आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने विधायक बनने से पहले ही कहा था, मैंने सांसद का चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि आज जो हाल मैं देखता हूं पूरे झारखंड का, आज जो मैं अफसरशाही का व्यवहार देखता हूं, आज जो मैं प्रबंधन की मनमानी देखता हूं, मैंने बहुत दुखी होकर कहा था कि मैं पीएचडी का स्कॉलर हूं, लेकिन मैं शायद इस बात को आप लोग मेरा गलत कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोयलांचल में रहने वाले लोग जो विस्थापित लोग हैं, वो हमारे दो नहीं, 2 बच्चों को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको केवल और केवल विद्रोह की भावना के साथ तैयार कीजिए कि आपको बदला लेना है। बिल्कुल इस मेरी बात से बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी कि माननीय कैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस जमीन को हमारे बाप दादा ने 1970 में दिया है, हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन आप भी जवान बेटा वो बुढ़ापे की ओर चला गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये तो गनीमत है। झारखंड के किसान भोले भाले हैं, झारखंड के किसान सरल हैं, झारखंड के किसान सीधे साधे हैं कि आज 1970 की लड़ाई को घिस घिस कर अपने जीवन को, अपने खून को गला गला कर लड़ रहे हैं। अरे ये बंगाल याद होगा तो 1964-65 का दौर था। एक दिन पहले कुछ जमींदारों ने, कुछ सामंतवादियों ने एक किसान को मारा था। उन्होंने नक्सलबारी और नक्सलवादी जैसे घटना को अंजाम दे दिया था। एक दिन पहले ये तो झारखंड के किसान हैं कि 70 साल से बर्दाश्त कर लिए। बंगाल के किसानों ने एक दिन बर्दाश्त नहीं किया था। आज आप नक्सलवादी सुनते हैं ना, नक्सली नक्सली नक्सली, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। नक्सली कोई पूरा वर्ड नहीं है। नक्सली बुरा हो सकता है, नक्सली वर्ड बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली एक्चुअल में, वास्तव में बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहां एक गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सली कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है जिसको हम लोग झारखंड में सुनते हैं नक्सली। एक बंगाल का गांव है, उसका नाम है नक्सलबाड़ी। उसी गांव में घटना घटी थी। किसानों को कुछ जमींदारों ने, जमींदार को आप प्रबंधन से ही तुलना कर सकते हैं, जमींदार को आप प्रशासन से तुलना कर सकते हैं, तो कुछ जमींदारों ने, उस किसान का नाम था जंगल संथाल। लगभग 6 फुट ऊंचाई का वो किसान था, उसका नाम था जंगल संथाल। उस किसान के कुछ साथियों को लाठी डंडे से पीटने का काम किया था।
बदले में एक ऐसा क्रांति आती है, उसे आप नेगेटिव कहिए पॉजिटिव कहिए, वो विषय नहीं है कि आज उसे नक्सलवाद, नक्सली और नक्सलवादी का नाम दिया गया। वे किसानों की घटना थी। और उसकी तुलना में तो झारखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। आज 70 साल से पिस रहे हैं, आज 70 साल से घिस रहे हैं। आज कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आंखों के सामने बूढ़ी माँ इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। आंखों के सामने जवान बेटा बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आंखों के सामने इतनी घटनाएं घट गई। आंखों के सामने इतनी घटना घटने के बाद भी आज झारखंड बर्दाश्त कर रहा है। ये बंगाल होता तो आज नक्सलबाड़ी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका होता। फिर भी तो दोस्तों, आप सुन रहे थे जयराम महतो को, और जयराम महतो ने पूरे लगभग 20 मिनट के अपने भाषण में बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से वह संघर्ष को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि बोलते हुए कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है, और वह फिसली फिर एक बार, और वह इस रूप में हुई कि 4 बच्चे पैदा कर। बाकी वह अपील कर रहे हैं जन आंदोलन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता के चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं, एक साहसी नेता हैं, जो कि लगातार सरकार से टक्कर लेने की मुद्रा में दिखाई देते हैं। यह बहुत कम होता है कि कोई चुना हुआ नेता वापस जन आंदोलन में दिखाई दे, और जयराम महतो की यह खासियत बनती जा रही है कि वह लगातार जन आंदोलनों में बने हुए। आज वह बेरमो में थे, उन्होंने अपील की विस्थापितों के उस 5200 संगठनों से, शायद वह लोकोक्ति बोल रहे हैं, मुहावरा बोल रहे हो, यानी तमाम सारे टूटे हुए फूटे हुए संगठन विस्थापितों के बने होंगे। वह अपील की कि तुम एक हो जाओ। हम बातचीत दोस्तों कर रहे हैं झारखंड की सबसे बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हमने आपसे जिक्र किया मैया सम्मान योजना का, कि मैया सम्मान योजना मिलके रहेगा, सरकार ने फाइनल कर दिया है, और अब आयोजन नहीं हुआ है लेकिन महिलाओं के खाते में वह पैसा जाएगा। इस बात को हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। उसके बाद हमने आपको पूरा भाषण सुनाया आज जयराम महतो का, कि जयराम महतो क्या अपील कर रहे थे, किस तरह से शोषण के खिलाफ वह बिगुल बजा रहे हैं, शोषण के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं, और वह नक्सलबाड़ी के उदाहरण को लेकर आते हैं अपने भाषण में, कि किस तरह से बंगाल के एक गांव जिसका नाम नक्सलबाड़ी है, वहां से किसानों पर अत्याचार किया जमींदारों ने, और वहां विद्रोह का बिगुल उठ पड़ा। उस बात का उदाहरण जो है जयराम महतो अपने भाषण में देते हुए सुनाई देते हैं। अब हम अगली खबर पर बात करेंगे, और वह खबर जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास से। रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की पुनः सदस्यता ली है। जी हाँ दोस्तों, 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास झारखंड के। भाजपा की ओर से जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया, तो जैसा कि डेकोरम है कि राज्यपाल बनने के दौरान आपको पार्टी छोड़नी पड़ती है, तो उन्होंने छोड़ दिया था। अब वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। रघुवर दास ने ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, अब मैं झारखंड में वापस आ रहा हूं। झारखंड में रघुवर दास की वापसी जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेतृत्व के लिए बड़े खुशखबरी लेकर आए, लेकिन राज्य में करीब आधा दर्जन नेता, जिसमें कि 4-5 तो बेचारे विद्रोही हैं, उनके लिए मुश्किल घड़ी आ गई। और पहली मुश्किल घड़ी आई है कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के लिए। दूसरी मुश्किल घड़ी आई है सीता सोरेन के लिए। तीसरी मुश्किल घड़ी आई है मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के लिए, क्योंकि चंपई सोरेन तो बाप बेटे दोनों आ गए हैं बीजेपी में, और अगर रघुवर दास आ जाते हैं तो बाबूलाल मरांडी का क्या होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है, जैसा कि भाजपा के सूत्रों से पता चला है, कि कहा जा रहा है कि रघुवर दास को राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में फिर से एक बार उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है।
लेकिन जनज्वार के सूत्रों का कहना है, जो राज्य के सूत्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि चूंकि पिछड़ी जाति के अब तक के सबसे सर्वमान्य और सर्वप्रिय नेता रघुवर दास रहे हैं झारखंड में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासी मुलम्मा वह उतार फेंके और पिछड़ी जाति का प्रेम वह वापस ग्रहण कर ले, जिसको कि रघुवर दास के जरिए वो ग्रहण करना चाहती है। तो इसमें आधा दर्जन नेता, मतलब अर्जुन मुंडा, सबसे बड़ी मार पड़ेगी बाबूलाल मरांडी पर। बाबूलाल मरांडी इन दिनों प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 81 में से मात्र 21 सीटें जीत पाई है, जिनमें से एक उनकी भी सीट है। इधर चंपई सोरेन सिर्फ अपनी आदिवासी सीट बचा पाए हैं सरायकेला से, बाकी कोई सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। ऐसे में वापसी, रघुबर दास की वापसी, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, यानी ये सभी शीर्षस्थ नेताओं पर मुश्किल की घड़ी है। और मुश्किल की घड़ी के साथ साथ एक बात और साफ हो जाएगी, अगर रघुबर दास फिर से प्रदेश में बाबूलाल मरांडी की जगह लेते हैं और उनको नेतृत्व दिया जाता है, तो इससे एक बात और साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी नेता और आदिवासी वोट लिखो और फेंको पे नहीं होता है। वो 2 रुपए वाला लिखा और फेंका, अब शायद 5 रुपए का आता होगा, हम लोग जब पढ़ते थे तो 2 रुपए का। तो लिखो और फेंको जैसी औकात भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी नेताओं की है। अगर ऐसा होता है तो यह बात प्रदेश में साबित हो जाएगी। और रघुवर दास का जमशेदपुर आना, ये कहना कि हमें जमशेदपुर हमेशा से प्रिय रहा है, झारखंड के बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता है, फिर सदस्यता ग्रहण कर लेना, यह सब कुछ बताता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब नेतृत्व बदलने की तरफ इशारा कर रही है। अगर वह औपचारिक रूप से न भी बदले तो भी बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, इन सब को वह हाशिए पर डालेगी। और रघुवर दास अगर न भी प्रदेश अध्यक्ष बने तब भी वह झारखंड में इतनी ताकत और वकत में होंगे कि ये तमाम आदिवासी नेता हाशिए पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है, आधे घंटे बीत चुके हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने 3 झारखंड की बड़ी खबरों पर बात की। पहली बातचीत मैया सम्मान योजना जो आपको मिलने जा रही है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि कार्यक्रम हमने भले न किया हो, लेकिन हम मैया सम्मान योजना हर महिला को 2500 रुपया, जो पात्र महिला है उसको वह देने जा रहे हैं, और वह संख्या करीब 50 लाख के करीब है। दूसरी खबर जयराम महतो से जुड़ी थी कि बेरमो में उन्होंने सभा की, उन्होंने अपील किया, उन्होंने विस्थापितों के लिए आर और पार की लड़ाई लड़ने की अपील की जनता से, और यह भी कहा कि महिलाएं 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें, 2 संग्रामी और 2 पारिवारिक। और उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापितों की जो यह अनेकता है, जो फुटकरपना है, उसकी वजह से लड़ाई कमजोर है, इसलिए एक हो जाइए। और अगली खबर की हमने बातचीत की रघुवर दास से जुड़ी हुई, जो कि राज्यपाल थे अभी तक उड़ीसा से, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जमशेदपुर आ गए हैं, और उन्होंने झारखंड के प्रति अपनी मोहब्बत भी दिखा दी है। और माना जा रहा है कि तमाम आदिवासी नेताओं को हाशिए पर डालते हुए फिर से एक बार उन्हें पार्टी मुख्य कर्ता धर्ता झारखंड का बना सकती है, भले ही वह उन्हें औपचारिक तौर पर प्रदेश की कमान न दे, लेकिन ताकत में वही रहेंगे। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। जनज्वार मीडिया, जो जनता की मीडिया, अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें और झारखंड की जन जन की जनता की मीडिया जनज्वार की हमें बनाएं और हमें मजबूती दें। शुक्रिया दोस्तों, शुभ रात्रि। फिर कल मिलेंगे इसी तेवर, इसी जोश के साथ, इन्हीं सच्ची खबरों के साथ। धन्यवाद।